नमस्कार। कोरोना जैसे खतरनाक वायरस से भारत को निजात दिलाने के लिए मोदी सरकार लगातार वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने में जुटी हुई है। सरकार की इसी मेहनत का नतीजा है कि देश में देखिए अब तक 98 करोड़ लोगों को वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है और अब सरकार 2 से 18 साल के बच्चों को भी वैक्सीन लगाने की मुहिम में जुट गई है और जिसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने तो वैक्सीनेशन सेंटर भी बनवाना शुरू कर दिया है। इंजेक्शन के नाम भर से जब बड़े बड़ों के पसीने छूट जाते हैं तो फिर बच्चे तो ठहरे बच्चे, उन्हें तो इंजेक्शन से और भी ज्यादा डर लगता है और यही वजह है कि मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने बच्चों का मन बहलाने के लिए वैक्सीनेशन सेंटर को कार्टून की थीम पर बनवाया है। तो जबलपुर जिले में बनाए गए इस खास तरह के वैक्सीनेशन सेंटर की दीवारें छोटा भीम, डोरेमोन जैसे कार्टून कैरेक्टर्स से रंग दी गई हैं, जिससे बच्चे वैक्सीन भी लगवा लें और उनका मन भी बहल जाए। जबलपुर स्वास्थ्य विभाग की इस शानदार कोशिश की सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी खूब तारीफ की है। उन्होंने बकायदा ट्वीट कर लिखा, आजादी का अमृत महोत्सव 2021 के तहत नर्सिंग नेबरहुड चैलेंज के तहत जबलपुर स्मार्ट सिटी की ओर से देश का पहला किड्स फ्रेंडली कोविड वैक्सीनेशन सेंटर तैयार करने पर हार्दिक बधाई। इस अनूठे और अद्वितीय प्रयास के लिए जबलपुर स्मार्ट सिटी एवं स्वास्थ्य विभाग का अभिनंदन करता हूं। तो मनमोहन नगर में बने इस स्मार्ट किड्स फ्रेंडली वैक्सीनेशन सेंटर के तैयार होने के बाद उसमें जल्द ही टीकाकरण शुरू करने की कवायद भी तेज हो गई। इस केंद्र में बच्चों को लगाने वाले रूटीन टीके के साथ साथ कोविड वैक्सीनेशन भी लगाई जाएंगी। आपको ये भी बता दें, इस सेंटर में सारी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं, जैसे कि बच्चों को खेलने के लिए कई प्रकार के झूले, माताओं के लिए आंचल कक्ष, डायपर, वेंडिंग मशीन, सैनिटरी पैड मशीन्स, वेटिंग एरिया में बच्चों और अभिभावकों के लिए सिटिंग स्पेस, साथ ही साथ देखिए डॉक्टर टेबल और चेयर्स, वैक्सीनेशन के लिए बेहतरीन फर्नीचर, पेयजल और बच्चों को ध्यान में रखते हुए पूरे कैंपस में पेंटिंग का कार्य भी कराया गया है। तो 2 से 18 साल तक के बच्चों को लगेगी वैक्सीन। आपको बता दें, देश में बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बच्चों के लिए भारत बायोटेक के वैक्सीन को मंजूरी दे दी है, जिसे 2 से 18 साल तक के बच्चों को दी जाएगी। और इतना ही नहीं, भारत बायोटेक भारत की पहली ऐसी कंपनी है जिसने बच्चों के लिए वैक्सीन पर ट्रायल किया था और दिल्ली के एम्स में इसका ट्रायल हुआ था, जिसके बाद कंपनी ने रिपोर्ट को सबमिट किया था। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के आधार पर ही इस वैक्सीन को मंजूरी दी गई है। जिस तरह से हमने ऑब्जर्व किया कि बच्चों के अंदर और स्पेसिफिकली पेरेंट्स के अंदर जो एंग्जाइटी और फियर होता है, बच्चों को वैक्सीनेशन सेंटर तक लेकर जाना और बच्चों को इंगेज रखना पोस्ट वैक्सीनेशन के बाद। जिस तरह से हम लोगों को भी वैक्सीन लगी थी तो आधा घंटा वैक्सीनेशन सेंटर में बैठना, तो बच्चों को बैठाना वहाँ पर आधे घंटे के लिए, तो उस चीज़ को हमने ध्यान रखते हुए पोस्ट वैक्सीनेशन सेंटर को भी इस तरह से बनाया है कि बच्चे वहाँ पर खेल सकें, उनके लिए डिफरेंट टॉयज़ रखें, इलेक्ट्रॉनिकल आइटम्स रखें, उनके लिए म्यूज़िकल आइटम्स रखें ताकि वो उसमें
उसमें इंगेज रहें और उनको एहसास भी ना हो कि कब उनको वैक्सीन लगी, और एक खेल खेल में उनका ये वैक्सीनेशन वाला प्रोसेस है वो ठीक तरीके से हो जाए। अगर हम डेमोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो जो हमारा एज ग्रुप है 0 से लेके 18 तक का, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 45 करोड़। तो इतने सारे जो आपका पॉपुलेशन है उसको हम अनवैक्सीनेटेड नहीं छोड़ सकते हैं, बिकॉज बच्चों में हमने देखा है कि बच्चों में बहुत ज़्यादा डिजीज़ गंभीर सीरियस नहीं होती है, बट स्टिल बच्चे पोटेंशियल कैरियर होते हैं, वो स्प्रेड कर सकते हैं। तो जब हम हर्ड इम्यूनिटी की बात करते हैं तो उसमें हमें इतना जो बड़ा एज ग्रुप है उसको वैक्सीनेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। और इसके अलावा एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात इसके अंदर आ जाती है कि बच्चों के अंदर जो एक कोमॉर्बिड वाला ग्रुप है वो भी लगभग 4 करोड़ के करीब है। तो जो 4 करोड़ कोमॉर्बिड ग्रुप है वो तो हमेशा हाई रिस्क पे है। और अब जितनी भी स्टडीज़ आ रही है उसमें हम जो आपका ओबेसिटी वाला एज ग्रुप है, बच्चे जो ओबीज़ हैं वो भी हाई रिस्क में हैं।